हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 कराने वाला हूं। जैसा कि मैंने अब आज के पहले वीडियो में अभी मैंने बहुत सारे वीडियोस मतलब नंबर सिस्टम के डाले हुए हैं, जिसमें नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन भी है और बाकी 1.1 और 1.2 भी कराए हुए हैं। तो दोस्तों, अगर मैं इसे कराता हूँ, इस वीडियो को आप देखिए, आप इस एक्सरसाइज को मेरे साथ सॉल्व कीजिए। अगर आपको आपसे अगर ये नहीं हो पाता, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपसे होगा ही होगा, क्योंकि मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा, ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊँगा। बस वीडियो को आप स्किप ना करें, लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो को देखें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। और उसके बाद अगर दोस्तों आपको थोड़ा सा भी डाउट वगैरह हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। जो भी डाउट हो मैं उसको कोशिश करूँगा कि पूरा पूरा उसे क्लियर करके आपको दूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर 9.1 और 9.2 में दिक्कत हो रहा हो तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके नंबर सिस्टम का 9.1 9.2 भी कर सकते हैं। 9.1 9.2 करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार आप मेरे वीडियो का इंट्रोडक्शन ज़रूर देखें। मैंने नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन एक दिया हुआ है। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 नंबर सिस्टम का। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कुछ और नहीं बताना, बस इसमें बताया गया है कि इसमें क्वेश्चन दिया गया है। जैसे मान लीजिए एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, ब्लैक पेन से लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें बोला है 36/100। ये हमें एक फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है और बोल रहा है हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। सिंपल है, आपको क्या करना है, जैसे आप लोग डिवाइड करते हो, सिंपल आपको डिवाइड करते हुए चले जाना है और जो आंसर आएगा वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो मैं आपको बहुत आसान तरीका है दोस्तों, सिंपल। आप लोगों ने एट्थ तक पढ़ा है। एट्थ में आप लोगों ने बहुत डिवाइड किया होगा, 7th क्लास में 5th से ही डिवाइड शुरू हो जाता है। बस वैसे तो बच्चे 3rd से ही करते हैं, लेकिन 6 7 तक बच्चे बहुत बढ़िया से डिवाइड करने लगते हैं। और ये 8th का नॉर्मल से 9th क्लास का नॉर्मल से डिवाइड है। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाती हैं 9th में थोड़ी सी आगे, लेकिन कुछ नहीं है, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ये है, अब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेता हूँ, यहाँ पे साइड में सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। और इसको क्या करना है, जो डेनोमिनेटर है इसको हम बोलते हैं डेनोमिनेटर। तो हमें क्या करना है, सिंपल जो न्यूमरेटर होता है, डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ जो आता है वो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन का आंसर हो जाए, वो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन आ जाती है किसी भी क्वेश्चन की। तो देखिए, सेम इसी बेस पे हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर क्या है हमारा 36 और ये क्या है 100, यहाँ लिखा, उसको डिवाइड कर दिया। सिंपल है, सिंपल। अब देखिए दोस्तों, हम तो इसे एक बार में डिवाइड कर नहीं सकते, तो इसके लिए हमें एक डेसिमल लेना पड़ेगा। तो पहले ही हम एक पॉइंट डेसिमल ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। और दोस्तों, जब भी हम पॉइंट लगाएं तो कोशिश करें हम पॉइंट के पहले एक जीरो यहाँ पे डाल दें। ठीक है दोस्तों, अब हम पॉइंट लिए हुए हैं तो पॉइंट के बाद हम जीरो अपने आप डाल सकते हैं, इसके साथ जोड़ सकते हैं ताकि हम डिवाइड कर सकें। इसीलिए तो हमने पॉइंट लिया, पहले डेसिमल लिया है, तो हमने यहाँ पे एक जीरो डाल दिया, जीरो लगा दिया यहाँ पे। और हम फिर क्या करेंगे, ये 360 है, तो अब इसे हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, अब देखिए 100 से कितने टाइम में ये जा सकता है, अगर हम 2 टाइम में करें तो जाएगा नहीं, 3 टाइम में। तो यहाँ पे 3 कर दिया, ये 300 आ गया। अब क्या कर सकते हैं, अब इसको जब माइनस करेंगे यहाँ पे तो ये 60 आ जाएगा। अब फिर 60 भी तो 100 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर हमें एक जीरो ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर 6 × 100 600 हो जाएगा। और ये हमारा ये सारा कट जाएगा और जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा इस क्वेश्चन का, सिंपल यहाँ पे लिखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। क्या आ जाएगा हमारा डेसिमल एक्सपेंशन दोस्तों, 0.36। ये हमारा आंसर होगा। सिंपल है दोस्तों, सिंपल है ये, सिंपल, और कुछ नहीं करना है इसमें, बस यही है। और ऐसे ऐसे आपके
6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सेम टू सेम ऐसे ही है। मैं इसमें सारे क्वेश्चन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन कर देता हूं ताकि आपको आसानी होगी। जैसे मैं एक 6th करूंगा और एक 3rd और करूंगा इसमें, और बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं ज़रूर बताऊँगा, ज़रूर। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd पार्ट और ले लेते हैं। 3rd पार्ट में क्या बोला गया है? 3rd पार्ट में थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करता हूँ, आपको दिखे। 3rd पार्ट में बोला गया है कि 4 8 1 ऐसे क्वेश्चन है। तो इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं, आप सब जानते हो, बस थोड़ा सा आपको गाइड करने की ज़रूरत है। अब ये देखिए, 8 4 जा 32 और +1, ये क्या हो जाएगा? 33/8। और सिंपल, अब 33/8 आ गया, अभी क्या है? न्यूमरेटर, ये क्या है? डेनोमिनेटर। सिंपल सेम चीज़ यहाँ लगाएंगे। इसको क्या करेंगे? 33 को 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 4 जा 32, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि 1 छोटा है 8 से, तो उसके लिए हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0। ये क्या हो जाएगा? 8 1 जा 8, फिर आ जाएगा 2 माइनस के, ये 2 आ जाएगा। फिर 2 भी छोटा है, फिर यहाँ 0 1 लगाना पड़ेगा। यहाँ डेसिमल लगाया तो हम यहाँ 0 लगाए, फिर यहाँ डेसिमल लगा, हम 0 लगा सकते हैं। एक साथ हम 2 0 नहीं लगा सकते, सिंपल एक 0 हम किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। एक 0 हम लगा सकते हैं, 2 0 नहीं लगा सकते। तो ये 20 हो जाएगा। फिर ये इसको 2 से करेंगे तो ये 16 होगा, और ये यहाँ पे 0 और 4 हो जाएगा। अब फिर यहाँ 4 करेंगे, ये देखिए दोस्तों, अब ये फिर पॉइंट से हमने 0 ले लिया क्योंकि ये 4 8 से छोटा हो रहा था। फिर हम इसको 5 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ जाएगा? डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? सिंपल दोस्तों 4.125, और ये हमारी टर्मिनेटिंग है। तो ऐसे ही क्वेश्चन है। अब एक हम क्वेश्चन 6th वाला लेते हैं, 6th पार्ट लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन के 6th पार्ट में क्या है? 6th पार्ट में लिखा हुआ है सिंपल, यहाँ लिखा हुआ है सिंपल, क्या लिखा हुआ है? 329 डिवाइडेड बाई 100, 400। दोस्तों ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी सिंपल वही करना है। एक न्यूमरेटर को अलग, डोमिनेटर को अलग। देख लो दोस्तों, सिंपल न्यूमरेटर ये ले लिया और डोमिनेटर ये है ही, लेना क्या है? ये है ही, न्यूमरेटर ये होता है और डिनोमिनेटर ये होता है। सिंपल क्या कीजिए कि ये 329 यहाँ डाल दिया, डिवाइड में 400। अब दोस्तों हमें देखने की ज़रूरत है कि जो 400 से हम 329 को डिवाइड तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर पॉइंट लेना पड़ेगा। फिर पॉइंट लेंगे यहाँ पे, और कोशिश कीजिए कि जब हम पॉइंट ले उसके पहले एक 0 डाल दें, फिर 0 डाल के एक पॉइंट ले। उससे क्या होगा कि हम कंफ्यूज कभी नहीं हो पाएंगे और आंसर क्लियरली हम लिख पाएंगे। तो यहाँ पे एक 0 डाला तो यहाँ पे एक हम 0 डाल देंगे, 0 लगा सकते हैं, क्योंकि हम एक 0 यूज़ कर सकते हैं पॉइंट डाल के। एक साथ 2 0 यूज़ करेंगे तो क्या होगा? एक साथ 2 0 यूज़ करेंगे तो क्या होगा? हमें यहाँ एक 0 डालना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया था, वो गलती से डाल दिया, उसे काट देता हूँ मैं। अगर हम एक साथ यहाँ पे 2 0 डालते तो एक 0 और ये डालना पड़ता। तो हम सिर्फ एक 0 डाल रहे हैं, मतलब पॉइंट के बाद हम एक 0 तो ईजिली डाल सकते हो, कहीं भी डाल सकते हैं। लेकिन पॉइंट डाला और फिर 2 0 हम एक साथ ही कहीं डाल रहे हैं, चाहे किसी भी क्वेश्चन में, तो वहाँ पे एक 0 लेना पड़ता है। वह उसके लिए भी एक क्वेश्चन है दोस्तों, मैं कराऊंगा उसको बाद में, पहले ये देख लेते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा? 3290। अब जो 3290 हो जाएगा तो हम सिंपली देखेंगे कि 400 में क्या ऐसा करें कि 3290 आए। तो हम सिंपली, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो दोस्तों, 8 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंपली इंटू कर लेता हूँ, 8 0 0 8 0 0, 8 4 जा 32, सिंपली 3200 आ गया दोस्तों। अब देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये 90 यहाँ बच जाएगा। फिर 90 बच गया दोस्तों। फिर हम पॉइंट तो लगा ही हुआ है, हम एक 0 और ऐड कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों? ये 9 है, अब ये क्या होगा? 4 2 जा 8 हो सकता है। फिर यहाँ पे 1 0 0 आ जाएगा। अब दोस्तों सिंपल ये 1 0 0 आएगा, एक 0 हम और ऐड कर सकते क्योंकि ये छोटा था। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 2 जा, फिर 8 लिख सकते हैं दोस्तों। फिर 8 0 0 आ जाएगा।
फिर ये 200 आ जाएगा दोस्तों। अब ये 200 आ जाएगा, फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फिर एक जीरो लेना पड़ा क्योंकि ये छोटा है इससे, फिर जीरो लिया और ये 5 ले लिया, तो ये क्या हो गया 2000 और ये पूरा पूरा कट गया दोस्तों। आंसर हमारा आ गया डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया, डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया दोस्तों, हमारा आ गया 0.8225। दैट इज़ आवर आंसर। यही हमारा आंसर है दोस्तों। सिंपल है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। आप सारे क्वेश्चन करिए। मैंने इसका 3 पार्ट किया है वीडियो में, 3 पार्ट छोड़ा है आप लोगों के लिए, आप लोग उसे कीजिए। और बिल्कुल जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं उसके आंसर पूरा दूंगा, बिल्कुल दूंगा, और पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसके आंसर दे सकूं, और मैं दूंगा ही। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं और आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसी में कराऊंगा। वीडियो मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा इतने टाइम में। अभी तो एक क्वेश्चन ही हुआ है, हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग तो हल्की सी भी नहीं, बस समझने की कोशिश करना है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में बोला क्या है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा है, यू नो दैट 1/7 इजकल टू, मतलब 1/7 की वैल्यू दी हुई है 0.142857। दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं, जिस पे बार लग जाता है ना, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, वो चलते जा रहा है, सेम चीज़ रिपीट हो रही है और चलते जा रहा है, यही सेम चीज़ रिपीट हो रही है, मतलब रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये सेम चीज़ चल रहा है, इसके इसीलिए इसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। आप भी करके देख सकते हैं दोस्तों। अगर सिंपल आपके पास कोई किसी भी फ़ोन से या कैलकुलेटर से आप 1 को 7 से डिवाइड कीजिए, तो उसमें पॉइंट करके ऐसे ऐसे नंबर देते जाएगा और आगे तक देगा, उसके बाद वो बंद कर देगा, क्योंकि वो भी उसके पास ये क्राइटेरिया होता है, उससे ज़्यादा वो एक्सपेंड नहीं कर सकता चीज़ों को, तो वहीं रुक जाता है वो। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों। तो 1/7 की क्या वैल्यू दी हुई है, 0.142857, इसमें बार लगा हुआ है, और बोला क्या गया है कि कैन यू प्रिडिक्ट मतलब होता है दोस्तों, एक होता है भविष्यवाणी करना। तो क्या आप भविष्यवाणी कर सकते हो कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7, 6/7 की क्या वैल्यू हो सकती है, और बोला कि आप भविष्यवाणी करो तो करो, और लेकिन इसके साथ क्या करना है, विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। मतलब हमने जो अभी क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में किया था कि डिवाइड करके हम आंसर निकाल लेते थे, अब ये बोल रहा है कि तुम्हें डिवाइड करना ही नहीं है, मतलब विदाउट डिवाइड किए हुए हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकालनी है। बहुत ईजी है दोस्तों। एक क्वेश्चन कराऊंगा ना दोस्तों, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे इसके सारे के सारे। देखो दोस्तों मैं चैलेंज देता हूँ कि आप पक्का पूरा क्वेश्चन कर लोगे। एक क्वेश्चन सिर्फ कराने वाला हूँ, एक फर्स्ट कराऊंगा इसका 2/7 का और 6/7 का, आप बाकी के सारे पार्ट कर लोगे। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। और सेम चीज़ आप कभी एग्जाम्पल खोल के देखो, पूरे एग्जाम्पल में ऐसे क्वेश्चन कराए हुए हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो मैं कहता हूँ अगर आप कोई भी क्वेश्चन करो तो एक बार एग्जाम्पल जरूर देखना चाहिए। अगर आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर फंस जाते हो, तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप एक बार एग्जाम्पल देख के उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, आप पक्का सॉल्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या है कि ये एक 2/7 वाला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जो कि ये रहा, ये 2/7। तो एक फर्स्ट और लास्ट कराने वाला हूँ मैं दोस्तों। मैं गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी कि आप बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और आप इसे करने के बाद, सिर्फ 2 क्वेश्चन कराने के बाद बाकी के जितने क्वेश्चन ना सारे कर लोगे आप। ठीक है दोस्तों, तो 1/7 यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेता हूँ मैं। एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, जैसे मान लो 2/7, यहाँ सॉल्यूशन डाल देता हूँ। सिंपल हम कैसे लिख सकते हैं, एक वर्ड लिखूंगा ना, उसके बाद आप तो यूं समझ जाओगे। देखो कैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 1/7। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 1/7। सिंपल है, सिंपल है। अब देखो दोस्तों, अभी क्या हो गया, 2 × 1/7, ये 2 यहाँ डाला, 1/7 की वैल्यू यहाँ डाली। 1/7 की वैल्यू क्या है, 1428557 की बार, ये यहाँ डाला, आंसर आ गया। ये लोग इसको इंटू कर दो। मैं तो बेसिकली एक कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ कैलकुलेट करने के लिए। आप नॉर्मली इसको ऊपर डाल के ऐसे नॉर्मली आप 0.2857 × 2 कर सकते हैं दोस्तों। सिंपल यही होगा, 2 4 × 14। इससे वीडियो लंबी होगी इसलिए मैं कर नहीं रहा था, पर मैं आपको बता देता हूँ। कैलकुलेटर से भी कर लेता तो मैं आसान होता, थोड़ा सा
मतलब टाइम कम लगता है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ज़्यादा लंबा होगा, कहीं आप छोड़ के ना चले जाओ। तो आप छोड़ना नहीं, आप वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना दोस्तों। वीडियो पूरा देखोगे सब कुछ समझ में आएगा, स्किप करोगे थोड़ा सा माइंड से निकल जाएगा, फिर आपको दोबारा देखना पड़ेगा। इससे बढ़िया आप वीडियो को स्किप ना करो। और दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करो, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। 2 4 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 और 10 और 1 11, 2 8 ज़ा 16, 16 8 17, 2 2 ज़ा 4, 4 1 5, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2.0। ये क्या हो गया? सिंपल हो गया, 0.285714। और इसके ऊपर फिर बार डाल दो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बार था, ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, मतलब इसको 2 से इंटू कर दूंगा तब भी ये चीज़ें रिपीट होंगी। दैट इज़ योर आंसर। सिंपल है दोस्तों। ऐसा एक 6th पार्ट और ले लेते हैं हम यहाँ पे, 6th पार्ट देख लेते हैं। 6th पार्ट में क्या 6th पार्ट क्या है, मतलब 6th पार्ट बोल रहा हूँ, उसका दूसरा वाला पार्ट जिसमें था 6/7। सिंपल है दोस्तों, इसको क्या 6/7 दिया हुआ है। 6/7 को हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, 6/7 को 6 इंटू 1/7। अब फिर इसको ऐसा करो, 6 इंटू 0.142857। सिंपल है दोस्तों, फिर इसको इंटू कर दो, ये है बार में, इसको इंटू किया, इसको इंटू कर दे। मैं इसको इसलिए कर देता हूँ कि ताकि टाइम ना लगे। 0.142857 इंटू 6 क्या हुआ दोस्तों? 0.587 सॉरी 0.857142। इसके ऊपर बार लगा दो, ये आपका आंसर है। सिंपल है दोस्तों, सिंपल है। मैं आपको बताऊं, आप ये 2 क्वेश्चन करके देखो और आप इसके साथ ये चारों क्वेश्चन कर सकते हो। अब आपने अगर इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं किया होगा इस वीडियो को, तो अब मैं गारंटी देता हूँ कि आप वो चारों क्वेश्चन कर ही सकते हो। और फिर भी ना है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मुझसे पूछो, मैं पूरा कोशिश करूँगा, पूरा बताऊँगा, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं। और प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को।